में आया है तो इंग्लिश का मतलब समझता है ग्रामर। ग्रामर पढ़ते पढ़ते पूरा रूल पढ़ जाता है, पूरा रूल को रट जाता है, लेकिन तो भी पास नहीं हो पाता। आप बोलेंगे कैसे? ग्रामर पूरा तैयार कर लिया फिर भी पास नहीं हुआ। हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि ग्रामर सिर्फ पढ़ा है ना, सिर्फ ग्रामर उसको नहीं पढ़ना था, उसको ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी भी पढ़ना था, कंप्रीहेंशन भी पढ़ना था। सिर्फ ग्रामर से नहीं होने वाला, वोकैबुलरी यानी वोकैब भी पढ़ना है, कंप्रीहेंशन में क्लोज टेस्ट भी लगाना है, सब करना है उसको। ओके, अब बात हम करेंगे, देखिएगा ये तीनों आपको पिलर, इंग्लिश का 3 पिलर है, इन तीनों पिलर को आपको तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो एक पिलर भी आपका नहीं तैयार हुआ तो आप निश्चित ही असफल होने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब आगे चलते हैं कि ये अगर हम ग्रामर में क्या क्या पढ़ना होता है, आखिर ग्रामर पढ़ें तो ग्रामर में क्या क्या पढ़ें और क्या क्या छोड़ें हम। तो देखिए ग्रामर को भी हमने 2 भागों में बांटा है। एक पहला है टेंस, पहला क्या होता है टेंस, और हम अगर आप पढ़ना शुरुआत किए हैं तो आप टेंस से ही शुरुआत करें, क्योंकि एक सेंटेंस जब बनता है तो यही टेंस में बताया जाता है ये जो सेंटेंस है किस टाइम पे है, किस टाइम में चल रहा है, इसका अर्थ क्या होगा। क्योंकि इंग्लिश आप रूल्स रट सकते हैं, लेकिन इसका अगर हिंदी आपको नहीं पता तो फिर रूल्स का बिना मतलब का हो जाएगा। ओके, उसका हिंदी आना जरूरी है आपको, नहीं तो रूल्स रटेंगे भूलेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आते हैं कि पहले टेंस से शुरुआत किया जाए। तो टेंस में क्या होता है, टेंस तो अकेला नहीं होता, टेंस तो एक टॉपिक ही है, तो टेंस को कंप्लीट पढ़ें। आप बोलेंगे कहाँ से पढ़ें, तो हम आपको बता दिए कि आप किसी से कोर्स लिया है किसी का, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब से फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई किताब मत लीजिएगा। आप बोलेंगे किताब नहीं ले मतलब, आप कहीं से पढ़ रहे हैं खुद का नोट्स बनाइए, क्योंकि जो छात्र नोट्स नहीं बना सकता वो एग्जाम कैसे पास करेगा। ओके, नोट्स बनाएंगे, खुद से आप बनाएंगे, आपको खुद से याद रहेगा। नोट्स बनाना अनिवार्य है, कहीं से आप पढ़ें, खुद से हैंड राइटिंग में आप नोट्स बनाएं। ठीक है, तो टेंस से शुरुआत करें आप। और इसमें क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ना होता है, कंडीशनल इफ वाला सेंटेंसेस पढ़ना होता है कि इफ के बाद विल नहीं लगाते हैं, वो आपको पढ़ना होता है, क्यों नहीं लगता वो भी कारण होता है। तो आप ये कोर्स नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग आता है यहाँ पे, लेकिन वॉइस और नरेशन ये पिछले साल नहीं पूछे गए हैं, पिछले साल का भी, और भी मतलब जब से हम टेस्ट पूछ रहा है ये वॉइस और नरेशन, जब से इसका पैटर्न चेंज हुआ है तब से ये वॉइस और नरेशन को नहीं पूछ रहा है। तो आप इन दोनों को लास्ट में करिएगा या तो छोड़ भी सकते हैं। ओके, और यूट्यूब से अगर पढ़ना चाहते हैं ग्रामर या इंग्लिश को तो सबसे पहले आप टेंस सर्च करें। क्या सर्च करेंगे यूट्यूब से, टेंस है ना, कंप्लीट टेंस भी सर्च कर सकते हैं, टेंस कंपैरेटिव एग्जाम वो भी सर्च कर सकते हैं। हमने भी कंप्लीट टेंस को पढ़ाया है लगभग 30 वीडियो में। अब बताइए 30 वीडियो में टेंस को ही पढ़ाया है, डिटेल पढ़ाया है। अगर एक बार पढ़िए दोबारा पढ़ने का आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा कि टेंस होता क्या है ना। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़े, अरे पूरा इंग्लिश तो इसी पे टिका है। जब आप नाउन नहीं जानते हैं, प्रोनाउन नहीं जानते हैं, तो एरर कैसे सॉल्व करेंगे, एरर कैसे सॉल्व करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, सबसे पहले नाउन को से शुरुआत करें, प्रोनाउन। अगर आप बोल तो दिए कहाँ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से तो सर्च करिए नाउन कंप्लीट। ओके, अगर आप कोर्स किसी का लिए हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वर्ब, ये कंप्लीट हमने बेसिक पढ़ाया है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक हम वीडियो के नीचे दे देंगे। आप देखिए उसको हमने कितना डिटेल में पढ़ाया है, बेसिक को कंप्लीट बताया है। उस बेसिक को पढ़ ले, उसके बाद आप कहीं पढ़े हों, कहीं भी पढ़ते हों या पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़िएगा, लेकिन हमने जो बेसिक पढ़ाया है उसको भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, आप कंप्लीट उसको देख सकते हैं वीडियो को। ठीक, अगला है एडवर्ब, अगला है कंजक्शन और प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से पिछले साल जो एमटीएस पूछा है क्वेश्चन, इतना भर भर के क्वेश्चन पूछा है फिक्स्ड प्रेपोजिशन से, है ना। कंप्लीट अगर बात करें एरर में तो 2 एरर निश्चित है कि प्रेपोजिशन पूछ दिया है प्रेपोजिशन से। ओके, प्रेपोजिशन। अगला क्या है, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है एमटीएस में, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जिससे हम क्रॉस कर रहे हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, या समय मिले तो लास्ट में आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक, और एक आता है क्या, आर्टिकल। एक आता है लास्ट में, क्या लास्ट में आता है आर्टिकल। आप कहेंगे 2 महीने में इसको कैसे कवर करें, 2 महीने में कवर कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे टेंस कंप्लीट टेंस, वो एक वीडियो आएगी जो भी अगर 7 घंटे 8 घंटे का हो, आप 3-4 दिन में तो उसको कवर कर सकते हैं अगर 1-1 घंटे देखें तो। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, लगभग आपको 10 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको 2 महीने में कवर होगा। आप सोचेंगे 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं बस हो जाएगा पास, नहीं होगा, नहीं होगा, ध्यान रहेगा। ओके, ये तो ग्रामर हुआ। ग्रामर हुआ तो सिर्फ ग्रामर पढ़ने से नहीं होगा ना, क्योंकि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन ग्रामर से आते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो 25 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन किससे आते हैं, ग्रामर से आते हैं। बाकी 15 अलग अलग पार्ट से आते हैं। किससे आते हैं देखते हैं हम लोग। तो देखिए आते हैं वो कैब से, इससे भी 10th की 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन इससे आते हैं। ऊपर हमने आपको दिखाया ही था कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। वो कैब में क्या होता है, और ध्यान रखिएगा वो कैब कहाँ से पढ़ना है वो भी हम आगे बता देंगे आपको। वो कैब देखिए कोई किताब मत लीजिए, क्योंकि आप अगर हिंदी मीडियम से आए ना, किताब लेकर बैठेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन रटेंगे फिर भूल जाएंगे। अब आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हमको तो वो कैब याद नहीं हो रहा, हमको तो याद ही नहीं हो रहा। नहीं याद होगा, कोई टीचर जब आपको एक्सप्लेन करेगा वो कैब ना कि इसका मतलब ये हुआ, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है, ये नाउन है कि प्रोनाउन है, तब आपके दिमाग में बैठेगा। हम भी बोल सकते हैं कि आप ब्लैक बुक ले लीजिए, लेकिन नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर एक टीचर आपको अगर सजेशन देगा ना तो जो वो फेस किया है वो नहीं आपको बताएगा कि ये आपसे गलती हो सकती है, ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
ओके, हम भी बोल सकते थे कि आप यहाँ पे किसी भी ग्रामर का बुक ले लीजिए, मान लीजिए वॉल्यूम है यहाँ पे नीतू सिंह का है, जो नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 जो आ रहा है उसको आप ले लीजिए। लेकिन क्यों बोले, आप पढ़ेंगे, रूल रटेंगे, रूल्स को रटेंगे फिर भूलेंगे, रटेंगे भूलेंगे। ओके, क्योंकि सब वही बता रहे हैं और सभी स्टूडेंट परेशान हैं सुन सुन कर, क्योंकि खरीद तो ले रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, लास्ट में किसी ऑनलाइन कोर्स के पीछे भाग रहे हैं। और तो पहले ही वही कर लीजिए, या तो आपको यूट्यूब से पढ़ना तो यूट्यूब से पढ़िए सीधा, किसी का कोर्स लेना है तो किसी का कोर्स ले लीजिए, लेकिन पढ़िएगा इसी तरह। ओके, और अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन पढ़िए, खुद से नोट्स बनाइए, किसी का बनाया हुआ नोट्स हमको समझ में नहीं आता है। ओके, और सीबीएसई से अगर आप हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपके हैबिट में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो हिंदी भाषी छात्र हैं वो नहीं समझ सकते, क्योंकि हम भी हिंदी भाषी ही हैं, हम समझते हैं कि आप उस किताब से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए वो कैसे तैयार करें, तो हमने देखिए वो टीचर का भी नाम लिखा है, वो यूट्यूब वीडियो का भी नाम लिखा है कि आप कहाँ से पढ़ेंगे, आगे हम बात किए हैं, थोड़ा वीडियो को धैर्य से देखें। अब देखिए सिनोनिम्स हमने बता ही दिया आपको कि कितना पूछा जा रहा था, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटोनिम्स कितना पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिनोनिम्स समानार्थी, एंटोनिम्स विलोमार्थी होता है। स्पेलिंग चेक वर्तनी शुद्धि होता है, इसका मतलब 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एडियम्स पूछता है, एडियम्स भी 2 क्वेश्चन पूछता है। मुहावरे जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, 1 वर्ड, एक शब्द, सब्स्टिट्यूट, मतलब एक पैराग्राफ दे दिया, एक सेंटेंस दे दिया, उसका एक शब्द में अर्थ बताइए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 2 क्वेश्चन पूछता है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 क्वेश्चन वो कैप से पूछता है। तो सिर्फ ग्रामर पढ़ने से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, वो कैप भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, और अगला क्या पिलर है, तीसरा ही पिलर था, क्या था, क्लोज टेस्ट, यानी कंप्रीहेंशन का। कंप्रीहेंशन में सिर्फ क्लोज टेस्ट पूछता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्लोज टेस्ट पूछता है। ये किसी भी यूट्यूब पे जाके आप सर्च करिएगा, क्लोज टेस्ट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किसी का भी वीडियो है वो 5-10 वीडियो में आपको सॉल्व करने बता देगा, आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस होता है, जिंदगी भर वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, ये जो हम बता रहे थे कि हमने भी पढ़ाया है टेंस, इसी चैनल पे है, इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि इंग्लिश का पहला दिन हमने कैसे पढ़ाया, और लगभग 28 वीडियो है इसमें, 28 वीडियो टेंस और बेसिक कंप्लीट बताया है इंग्लिश का, वो आप देख सकते हैं। ओके, अब देखिएगा हम लोग एक बुक की बात करेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है। पढ़ेंगे तो आप खुद से नोट्स बना के, और हाँ वो कैब भी पढ़ेंगे तो खुद से नोट्स बनाएंगे, ये नहीं कि पीडीएफ के पीछे भाग रहे हैं ना, नहीं होगा, पीडीएफ के पीछे भागेंगे नहीं होगा। कहा जाता है ना कि पीडीएफ करे हर कोई, पीडीएफ पढ़े ना कोई, वही होता है। खुद से नोट्स बनाना सीखे, क्योंकि एक बार मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमने भी सिलेक्शन लिया कहीं, तो हमने भी एक बार तो मेहनत किया ना, बिना मेहनत के कहीं कुछ होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एसएससी का इंग्लिश का एक बुक लेना पड़ेगा आपको, वो प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप जब कंसेप्ट पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस पे आएंगे ना, तो प्रैक्टिस जितना करेंगे वो कम रहेगा। ये 6th एडिशन का होगा, इसको सर्च करेंगे आपको आ जाएगा। इंग्लिश ये पिनाकल का है, पिनाकल का बहुत अच्छा बुक है, आप लोग ले लीजिएगा। अच्छा का मतलब आपको एक्सप्लेन भी किया है पूरा डिटेल में, और सब है जितना हमने बताया कि इसमें ग्रामर, वोकैब, कंप्रीहेंशन सब इसमें दिया है ना। और ये कोई पेड प्रमोशन मत समझिएगा, हम सिर्फ आपको बताने के उद्देश्य से इसको हम यहाँ पे लगाए हैं, क्योंकि एक अच्छा बुक थी, अच्छा लगी, हमने आपको बता दिया। ओके, और जितने भी फरवरी 2024 तक, फरवरी 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, सबका कलेक्शन इस बुक में है। और हिंदी माध्यम वाला लीजिएगा, अगर आप हिंदी माध्यम है तो देख लीजिएगा, अगर इंग्लिश माध्यम से आप हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश वाला लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को तैयार कैसे करना आते हैं कि ग्रामर पढ़ना कैसे है। देखिएगा ग्रामर पढ़ना कैसे, उस पर बात करते हैं। ग्रामर आखिर पढ़ें कैसे, देखिए सबसे पहली बात, आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप बोलेंगे कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, जैसे आप टेंस पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट टेंस को पढ़िए, और कंप्लीट टेंस को पढ़ने के बाद उसका कंसेप्ट क्लियर करिए। यूट्यूब वीडियो अगर देख रहे हैं आप, या किसी टीचर का कोर्स लिए हैं, या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं, किसी किताब के पीछे ना भागें, क्योंकि किताब देखते रह जाएंगे आप, इसी तरह स्ट्रेटजी देखते रह जाएंगे कि कैसे तैयार करें, तब तक एमटीएस का एग्जाम आ जाएगा। ठीक है, तो नोट्स खुद से बनाएं, और उस नोट्स को कम से कम आप लगभग 20 टाइम पढ़ना पड़ेगा। 1-2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, नोट्स खुद से बनाना पड़ेगा आपको। ओके, कंसेप्ट जब क्लियर हो जाए तो आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना। आप बोलेंगे ये कहाँ से करें, आप ये भी यूट्यूब से कर सकते हैं। अगर आपने टेंस पढ़ लिया यूट्यूब से, तो यूट्यूब पे ही सर्च करें एक टेंस प्रैक्टिस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या टेंस कंप्लीट, है ना, कंप्लीट टेंस प्रैक्टिस एमटीएस, वो कंप्लीट सब है ना, इतना कंटेंट है यूट्यूब पे, आप सर्च तो करिए, लेकिन सर्च करने आना चाहिए आपको। यूट्यूब वीडियो से ये भी पढ़ सकते हैं, या आपने कोर्स लिया तो वहाँ से पढ़िए, वहाँ में देखिए कि टीचर प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन करा रहा है कि नहीं करा रहा, तो खुद से आप सर्च करिए यूट्यूब पे, देखिए। ओके, और लास्ट में जब हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ले सभी टॉपिक का, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो बताए हैं, कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए, तो मिक्स्ड प्रैक्टिस के लिए जो बुक बताए हैं आपको, पिनेकल एसएससी इंग्लिश का 6th एडिशन है, जो 7600 प्लस है, 7600 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें टीसीएस एमसीक्यू है, इससे आप प्रैक्टिस करें ग्रामर का, हो ना, सब इसमें दिया है। और आप कहेंगे इसमें तो सीजीएल, सीएसएल, सीपीओ सबका दिया है, तो ये क्वेश्चन देख कर नहीं आता है ना। और इंग्लिश पूछता है, जो सीजीएल में पूछता है वो एमटीएस में भी पूछ देता है,
ये मैथ रीजनिंग नहीं है कि रीजनिंग तो हल्का पूछता है, लेकिन इंग्लिश में है ना, ये मत देखिएगा कि CGL का है, EMTS का है, सबको प्रैक्टिस करना है आपको। आगे बढ़ा जाए, आगे आते हैं वो कैप पे। अब वोकैबुलरी सबके सर का दर्द है, आपका ही नहीं सभी छात्र का है, जो भी छात्र है। वोकैबुलरी का कैसे तैयार करें, तो देखिए यूट्यूब पे गोपाल वर्मा करके सर हैं, उनका वीडियो आप देख सकते हैं, वो कंप्लीट लगभग 52 वीडियो बनाए हैं। सर्च कर सकते हैं आप गोपाल वर्मा इंग्लिश करके, या आप सर्च कर लीजिए गोपाल वर्मा वोकैब प्लेलिस्ट, वो आ जाएगा प्लेलिस्ट आपके सामने। और वहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ये कैसे कैसे वर्ड बन रहा है, कैसे ये नाउन है, कैसे प्रोनाउन है, वर्ड भी क्लियर करिए। और उसका भी हैंड है ना, हैंड राइटिंग से नोट्स बनाइए। हैंड राइटिंग नोट्स आपको समझ में आएगा, अपने हाथों से आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद उसको कंप्लीट रिवाइज करें, और वो भी प्रैक्टिस अगर करना होगा तो वही एक ही बुक है, और ज़्यादा बुक के पीछे मत पढ़िए, नहीं तो आप 10 बुक लेके आ जाएंगे, 10 नहीं पढ़ेंगे, हम कर रहे हैं ना, नहीं पढ़ पाएंगे। और उसके बाद मिक्स्ड प्रैक्टिस करिए, कहाँ से, तो वही पिनेकल SSC इंग्लिश है, जो 6th एडिशन जिसका है, एडिशन जो है 70 है ना, आपका 7600 का बुक जो है TCS MCQ का, इससे आपको प्रैक्टिस करना, इसमें दिया सभी वोकैबुलरी दिया है, ओके, और डिटेल एक्सप्लेन भी किया है, उसको आप ले सकते हैं। अगला एक लास्ट आते हैं कंप्रिहेंशन पे। कंसेप्ट आपको यूट्यूब वीडियो देख के ही करना है। अगर मान लीजिए किसी का कोर्स लिया है आप, तो अगर क्लोज टेस्ट सॉल्व करा रहे हैं तो आप सॉल्व करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक दो क्यों सॉल्व कराता है, वो क्लोज टेस्ट जो होता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, उतना आप सीखेंगे, ओके। तो कंसेप्ट आप बिल्डअप करिए, कहाँ से, तो आप कोई कोर्स लिया वहाँ से करिए, यूट्यूब वीडियो देखिए, किसी का वीडियो देख सकते हैं आप, सर्च करिएगा यूट्यूब पे क्या, क्लोज टेस्ट फॉर, है ना, किसी भी एग्जाम के लिए, ओके, MTS के लिए सर्च कर सकते हैं, CGL के लिए सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद मिक्स्ड प्रैक्टिस करना है, कहाँ से, तो आप बोलेंगे कहाँ से, वही बुक का नाम है, लेकिन सिर्फ क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस करिएगा, ये पिनेकल के बुक से। PQRS को मत प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वो तो पूछता है CGL में, CPO में, है ना। आपको सिर्फ क्लोज टेस्ट, ध्यान रखिएगा, क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक बार फिर से आपको हम दिखा दें क्या क्या था यहाँ पे, जो यहाँ पे चैप्टर दिया गया, इसी को प्रैक्टिस करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं प्रैक्टिस करना। कैसे, सपोर्ट द एरर, फिर क्या था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग चेक, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यही प्रैक्टिस करना, ज़्यादा इससे बाहर कुछ मत करिएगा। अगर इससे बाहर ज़्यादा करते हैं तो आपका समय बर्बादी होगा, ठीक है, क्योंकि MTS में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, सही है। अब चलते हैं आगे, कंप्रिहेंशन वाला तो मामला हो गया, यानी इंग्लिश का कंप्लीट स्ट्रेटजी होता है, अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे इंग्लिश में। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर है, आप 50 वीडियो देख लीजिए किसी का, है ना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किताब बोल रहा है, कोई अपने किताब को बेच रहा है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में क्या, ऑनलाइन में क्या है, कोई अपना खुद का लिख दिया किताब उसी को बेच रहा है, कोई अपना आएगा कुछ अपना बेचेगा। आप 50 किताब खरीद लेंगे, पढ़ेगा कुछ नहीं, पढ़ेंगे कुछ नहीं। अगर ये तरीका अपनाते हैं तो निश्चित आपको बेनिफिट मिलेगा, और नहीं अपनाते हैं तो आप कुछ भी करिए, है ना, ये बताना काम था, ठीक है ना। अगर एक गुरु मानकर नहीं देख रहे हैं तो एक बड़ा भाई मानकर देखिए, ये सजेशन सुझाव को आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करिएगा, स्वीकार करिएगा, ठीक है। पूरा कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।